नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ देव गुरु बृहस्पति के गोचर के बारे में। जी हाँ, 13 अप्रैल 2022 को देव गुरु बृहस्पति आएंगे अपनी ही राशि यानी कि मीन राशि के अंदर। यहाँ पर गुरु का गोचर आपके जीवन प्रणाली पर क्या क्या प्रभाव डालेगा जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो आइए बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों पर कैसा रहेगा बृहस्पति के गोचर का ये प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात 29 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे। उसके बाद में मीन राशि में वक्री रहने पर दोबारा से परिवर्तन होगा इनकी गति के अंदर। 24 नवंबर को ये वापस मार्गी हो जाएंगे मीन राशि में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो कभी मार्गी तो कभी वक्री, लेकिन रहेंगे मीन राशि में ही। तो अब जान लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि में रहने पर आपकी कुंडली पर इनका ये प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं हम आप लोगों के यानी कि मेष लगन वाले जातकों के बारे में कि मेष लगन वाले जातकों के अगर हम देखें तो आपके 12वें के स्वामी और 12वें घर के अंदर ही विराजमान हो रहे हैं। यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दो भावों के स्वामी माने जाते हैं। एक तो आपके भाग्येश हैं और दूसरा आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं, जो कि 12वें भाव के अंदर ही आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूंगी कि गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। जहां इनकी दृष्टि होती है वहां शुभता फैलाते हैं और जहां ये बैठते हैं वहां के फलों में बढ़ोतरी कर देते हैं। 12वां भाव जहां हम कभी देखते हैं कि ये एक्सपेंस का भाव है, वहीं कहीं ना कहीं 12वां भाव यात्राओं का भी भाव माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति के आगमन से आपकी धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। साथ ही साथ जब ग्रह जहां बैठता है उसको अपनी दृष्टियां प्रदान होती हैं। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्रदान है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से आपकी कुंडली के 3 भावों को एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो पहला प्रभाव पड़ेगा आपके चतुर्थ भाव पर, यानी कि चतुर्थ भाव आपका सुख का स्थान माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही भ्रमण करेंगे आपके चतुर्थ भाव में तो एक्टिवेट करेंगे आपके सुखों को। जी हाँ, मकान के योग बनाएंगे। साथ ही साथ चतुर्थ भाव जनता का भी भाव माना जाता है। जो लोग कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए कार्य करते हैं, कोई लीडर है, कोई पॉलिटिशियन है, उनको जनता से जुड़ाव मिलेगा। साथ ही साथ मीडिया और कम्युनिकेशन की लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जैसे कि सलाहकार हम इन्हें कहते हैं, मंत्री कहते हैं, ऐसे ही यदि अगर आप किसी एडवाइजरी वर्क में लगे हुए हैं, टीचर हैं या फिर आप किसी प्रकार की कंसल्टेशन देते हैं तो ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए, जहां ये 12वें भाव में आए हैं वही ये आपके नवम के स्वामी भी हैं, यानी कि आपके 2 भावों के स्वामी इस समय अपनी स्वराशि के अंदर विराजमान हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ेगी आपके 6ठे भाव पर, यानी कि तीनों घरों को एक साथ दृष्टि देंगे। जब चतुर्थ भाव में है तो आपके जनता के सुख को बढ़ाएंगे। सुख, साधन, संपन्नता, वाहन, मकान, परिवार का सुख, ये सब आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ 6ठा भाव यानी कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। सबसे बड़ी बात मैंने बताया था कि जहां देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उसके फलों को बढ़ा देते हैं, लेकिन जहां दृष्टि डालेंगे वहां भी शुभता प्रदान करेंगे। तो 6ठे भाव पर जैसे ही दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपके रोगों में कमी कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको इस समय में ऋण आप लेंगे। वो ऋण कौन सा लेंगे? अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ शत्रुओं पर आप हावी होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो शुरुआत होगी वो सूर्य के साथ होगी, लेकिन जब मंगल का योग देवगुरु बृहस्पति के साथ में आएगा तो उस समय आपके लग्नेश और आपके नवमेश दोनों ही एक साथ बैठे हुए होंगे।
और दृष्टि देंगे आपके छठे भाव पर। तो उस टाइम पीरियड के दौरान आपके लिए आपके शत्रुओं पर जीतना बड़ा ही आसान हो जाएगा। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको बड़ी ही आसानी से आपको सक्सेस मिल जाएगी। साथ ही साथ 8वां भाव, जी हाँ, जहां अष्टम भाव को हम मृत्यु भाव मानते हैं, वहीं अष्टम भाव से हम रिसर्च भी देखते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी देखते हैं। अब अच्छाइयां तो बताई हैं, लेकिन साथ साथ बुराई ये रहेगी कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपने खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके 2 भाव यानी कि छठे और 8वें दोनों को एक साथ एक्टिवेट करेगा। तो थोड़ी दिक्कतें तो देगा, पेट थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और खास तौर से जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपना बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारी धमनियों में वसा का कारक माने जाते हैं। जी हाँ, अंदर जो चर्बी इकट्ठी होती है, जो स्ट्रोक को बनाती है, उसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति को ही कारक माना जाता है। तो अपना बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4th हाउस पर भी दृष्टि है। तो हालांकि बहुत कुछ बड़ी मेजर डिजीज नहीं होगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहे। साथ ही साथ आप इस टाइम पीरियड के दौरान अगर अपने माथे पर पीले रंग का केसरी तिलक लगाते हैं, साथ और आप छोटे बच्चों को पढ़ाई की सामग्री वितरित करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि 9वें भाव के स्वामी का दान नहीं करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए दी हुई सामग्री से आपको लाभ ही प्राप्त होंगे। आप जितना अधिक शिक्षा को बांटेंगे, आपसे देवगुरु बृहस्पति उतना अधिक खुश होंगे। सबसे बड़ी बात, इस टाइम पीरियड के दौरान आप झूठ, धोखाधड़ी इत्यादि चीजों से बचकर रहें। आपका समय बहुत ही शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी मनोकामना के साथ आज इस वीडियो से विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।